शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां के दिल राजवाड़ा पर आज मंत्री परिषद की ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को चिरस्मरणीय बनाने के लिए ये कैबिनेट बैठक होगी। आज इंदौर का राजवाड़ा ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बनेगा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सुशासन की मिसाल थी। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव सरकार लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर मंत्री परिषद की ऐतिहासिक बैठक करने जा रही है। और चलिए, बैठक को लेकर क्या हालचाल है, हमारे साथ इंदौर ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। चेतन, बताइए, क्योंकि सभी मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो तो पहुंच चुके थे, दरबार हॉल का भूमि पूजन भी वहां पर किया गया है। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? बात है कि आज ऐतिहासिक दिन है इंदौर के लिए। और इंदौर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है इंदौर को। और सबसे बड़ी बात है कि विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट मंथन की अब बड़ी शुरुआत अंदर हो चुकी है। मंत्रिमंडल में तमाम मंत्री के साथ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात करी जाए तो पहली जब शुरुआत हुई तो सीधे तौर पर तो मालवी पद्धति से उनका स्वागत किया गया, उन्हें पगड़ी पहनाई गई। उसके बाद सीधे तौर पर मालवी पद्धति से उनका स्वागत सत्कार किया गया। अतिथि देवो भव की जो परंपरा यहाँ कायम रही, उसके बाद सीधे तौर पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यह गणेश हॉल है, इसी में कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है कि 2047 में किस तरीके से मध्य प्रदेश दिखे। इसी की बड़ी शुरुआत यहां हो चुकी है। और आप सीधे मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि अंदर मंथन चल रहा है। मंथन के बाद करीब करीब 2 से 2.5 घंटे बाद कई ऐसे बड़े अहम फैसले मध्य प्रदेश के दिखेंगे, जहां मध्य प्रदेश का नया मध्य प्रदेश दिखेगा। और सीधे तौर पर आप देख रहे हैं पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, तमाम नेता मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर उद्योगों की बात कर ली जाए, अस्पतालों की बात कर ली जाए, मेडिकल कॉलेज की बात कर ली जाए, तो तमाम के लिए भी एक बड़ी पहल है मध्य प्रदेश सरकार की। तो तमाम जो योजना है वो तो धरातल पर दिख रही थी, पर आज कई बड़ा अहम दिन है। और सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा अहम दिन, ऐतिहासिक। बिल्कुल, आज का दिन ऐतिहासिक है निश्चित तौर पर। चेतन, आप जानकारी दीजिए, बैठक कितनी देर में शुरू हो जाएगी, क्योंकि गणेश हॉल में तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और एक अलग अंदाज, शाही अंदाज में आज की जो बैठक है वो होने जा रही है। देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात है कि जो गणेश हॉल को सजाया गया है वही पुरानी परंपरागत होलकर राजवंश की जो गद्दियां थी उसी के अंदाज में सजाया गया है। अब कुछ ही देर बाद यह बैठक की शुरुआत की जाएगी। तमाम मंत्री प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा पिटारा मध्य प्रदेश के लिए आज खुलेगा, क्योंकि 2047 का विजन है, मतलब बहुत बड़ा मंथन होने जा रहा है। अगर बात करी जाए कैबिनेट की तो 1 से 1.5 घंटे में कैबिनेट खत्म हो जाती है, पर यह बड़ा मंथन है। हो सकता है सूत्रों के अनुसार 2 से 3 घंटे ये मंथन चले, क्योंकि मंथन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर धार्मिक नगरी को किस तरह विस्तार होने है, आने वाला समय सीएस तक आए, उसमें किस तरीके से सीएस को देखना है। उसके बाद उद्योग की बात कर ले। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की तर्ज पर कहीं न कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी की तर्ज पर 3 शहरों को जोड़ना और उन शहरों को जोड़ने के बाद उनमें कहीं न कहीं विस्तार होना, उसके बाद तमाम जो शहर है उनको एक साथ एक मंच पर लाना। तो ये आने वाला समय उद्योग व्यापार को लेकर मध्य प्रदेश को विस्तार की ओर अग्रसर करेगा। और यही सोच प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की है और यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो ही मिलकर एक बड़ी सोच रखती है और इसी सोच के चलते आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कई बड़े प्रदेशों की गिनती में आ रहा है। जो काफी बता दे, पहले की बात करें तो पहले कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जिस तरीके से पिछड़ा था, आज कहीं ना कहीं काफी आगे पहुंचा है। तो आने वाला समय यह रहेगा कि प्रदेश सरकार की जो रणनीतियां है वो इस तरीके से बनाई जाएगी कि 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट्स मंथन है वो कहीं ना कहीं बड़ा अहम पहल रहेगी। और आने वाले समय पर एक बड़े फैसले हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। जी मुस्कान। बिल्कुल चेतन, तो निश्चित तौर पर यह आज की बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये जो बैठक होने वाली है पूरी शाही परंपरा के अनुसार ये पूरी बैठक होने वाली है। और विशेष तौर पर लोकमाता अहिल्या देवी को ये जो पूरी कैबिनेट की बैठक है वो आज की समर्पित है। और कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जो शासनकाल रहा है देवी अहिल्याबाई का, जिस प्रकार से उन्होंने जनता के हित में काम किए हैं, फैसले लिए हैं, नारी सशक्तिकरण को लेकर जो काम किए, तो उनकी जो नीतियां रही है उनको भी इस कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है, उन पर भी चर्चा की जा सकती है। और आने वाले दिनों में वैसी ही कुछ नीतियां मध्य प्रदेश सरकार भी लागू कर सकती है। बिल्कुल अभिजीत, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से सुशासन की बात कर ली जाए तो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का जब सुशासन था तो कहीं भी जो लोग थे उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता था। कई क्षेत्रों में उन्होंने अन्न क्षेत्र खुलवाए, जहां अगर पानी की किल्लत होती वहां तालाब खुदवाए। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने वस्त्र जो उद्योग है उसकी स्थापना की थी। तो यहाँ तमाम जो उनकी जो शासन में जो रणनीतियों के तहत जो यहाँ जो
अच्छा हो सकता था। उसी की तर्ज पे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी चाहते हैं कि यहाँ का जो शासन है वो उस तरीके से चलाया जाए। और एक ये ऐतिहासिक पहल है और सबसे बड़ी बात है कि 80 वर्ष बाद फिर से यहाँ पर होलकर राजवंश का दरबार सजा है और उसी की तर्ज पर यहाँ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो कहने का ये सनातन की ओर भी जाता है। कई धार्मिक नगरियों का विकास होगा इस मंथन में। उसके बाद कई एक बड़े उद्योग यहाँ स्थापित होंगे। तो तमाम यहाँ पे जो आज 2 से 3 घंटे बाद जो बड़ा मंथन होगा, तो मंथन में कहते हैं ना, जो मंथन होता तो मंथन के बाद जो चीजें निकलती है, तो एक बड़ी पहल है और बड़ी अच्छी पहल है और प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी बात है। उनके लिए आने वाला समय काफी अच्छा रहेगा। और आने वाले समय की अगर बात करें तो 2047 का मध्य प्रदेश कई बड़े विकसित प्रदेशों में गिना जाएगा। तो एक बड़ी पहल है यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 3वीं शताब्दी की 3वीं जयंती के अवसर पर उनको समर्पित यह कैबिनेट की बैठक है। बिल्कुल चेतन, तो 2047 को लेकर इस बैठक को बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव 2047 के विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, उस लिहाज से इस बैठक को बड़ा अहम माना जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।